नमस्कार दोस्तों, पी एन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो पत्र साहित्य निराला के पत्र है उसे लेकर के आया हूँ। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उन थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। उनका काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। शुरुआती जीवन में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के मैगरा गांव में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय रामानुग्रह शर्मा थे। 1936 में लाहौर में अध्यापन कार्य किया और 1937-38 में रायगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ में राजकवि भी रहे। 1934-35 में इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ अर्जित की और पूर्व बंग सारस्वत समाज ढाका के द्वारा साहित्य रत्न घोषित किए गए। जानकी वल्लभ शास्त्री का पहला गीत किसने बांसुरी बजाई बहुत लोकप्रिय हुआ। इस पत्र साहित्य का संकलन जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया था, इसलिए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और पूछा भी जा सकता है उनके बारे में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने उन्हें प्रसाद, निराला, पंथ और महादेवी के बाद 5वां छायावादी कवि कहा है। 5वां छायावादी कवि किसे कहा गया है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को किसने कहा है? प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारतेंदु और श्रीधर पाठक द्वारा परिवर्तित और विकसित उस स्वच्छंद धारा के अंतिम कवि थे जो छायावादी अतिशय लाक्षणिकता और भावात्मक रहस्यात्मकता से मुक्त थी। शास्त्री जी ने कहानियाँ, काव्य नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास और आलोचना भी लिखी है। उनका उपन्यास कालिदास भी बृहद प्रसिद्ध हुआ था। इनकी प्रथम रचना गोविंद गानम थी। प्रथम रचना गोविंद गानम। रूप, अरूप और 3 तरंग के गीतों के पश्चात कालन, अपर्णा, लीला कमल और बांसों का झुरमुट 4 कथा संग्रह क्रमशः प्रकाशित हुए। उन्होंने 4 समीक्षात्मक ग्रंथ साहित्य दर्शन, चिंताधारा त्रयी और प्राच्य साहित्य भी लिखे। 1945 से 50 तक इनके 4 गीति काव्य प्रकाशित हुए। गीत काव्य में शिप्रा, अवंतिका, मेघगीत और संगम। कथा काव्य गाथा का प्रकाशन सामाजिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी है। उन्होंने एक महाकाव्य राधा की रचना की जो सन 1971 में प्रकाशित हुई। हंस बलाका गद्य महाकाव्य की इनकी रचना हिंदी जगत की एक अमूल्य निधि है। निराला से परिचय। छायावादोत्तर काल में प्रकाशित पत्र साहित्य में व्यक्तिगत पत्रों के स्वतंत्र संकलन के अंतर्गत शास्त्री द्वारा संपादित निराला के पत्र 1971 उल्लेखनीय है। निराला के पत्र 1971 में प्रकाशित हुए थे, जिसका संकलन किसने किया था? जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संकलन और संपादन किया था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की पहचान है उन्होंने छंदोबद्ध हिंदी कविता लिखी है। प्रारंभ में वे संस्कृत में कविता करते थे। संस्कृत कविताओं का संकलन काकली के नाम से 1930 के आसपास प्रकाशित हुए। निराला जी ने काकली के गीत पढ़कर ही पहली बार उन्हें प्रिय वाल्पीक संबोधित कर पत्र लिखा था। बाद में वे हिंदी में आ गए। निराला जी ने प्रिय वाल्पीक किसे कहा था? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को
उन्होंने संबोधित करते पत्र लिखा था। ये निराला ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें छायावाद का युग था, निराला इनके आदर्श बने थे। असह सहोदृढ़ प्राण बनाओ, अश्रु गढ़ो को गान बनाओ। जब सुख छिटके चंद्र किरण बन, सजल नयन झुक चुप हो जाओ। महान रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री की कविता का यह संक्षिप्त अंश ही उनकी विरल प्रतिभा की वानगी प्रस्तुत कर देती है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जानकी वल्लभ शास्त्री को रामधारी सिंह दिनकर के बराबर का कवि मानते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि निराला जी दिनकर के बराबर का कवि किसे माना है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री को। वर्ष 1936 में निराला ने एक पत्र में शास्त्री जी को लिखा था, आप बिहार के कवियों में दिनकर के समकक्ष ठहरते हैं। 1936 में पत्र के माध्यम से निराला ने यह भी संकेत किया कि इस पत्र की चर्चा कहीं और मत कीजिएगा, आपको मैं दिनकर के मुकाबले खड़ा करूंगा और देखता हूं कि आपको कौन रोक सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में करीबी में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा गया था कि जाओ बीएचयू में शास्त्री की उपाधि लेकर आओ, तभी भाग्योदय होगा। बीएचयू में हिंदी विभाग के आचार्य व कवि श्री प्रकाश शुक्ल बताते हैं कि उस समय शास्त्री की उपाधि लेने में लोग जीवन के 36 वर्ष पार कर जाते थे। शास्त्री जी ने महज 18 वर्ष में बीएचयू में संस्कृत विभाग से उपाधि ले ली थी। इस प्रकार ये पत्र संकलन यहीं समाप्त होता है। एक ऐसा रहा, इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।